साथियों नमस्कार। पहाड़ों की हसीन वादियों से मैं पंकज टुंगरा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। और साथियों दो लाइनों से आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा कि आओ मिलकर उन्हें सलाम करे जिनके हिस्से ये मुकाम आता है कि कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून इस वतन के काम आता है। साथियों मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो अमर शहीद नागेंद्र सकलानी का ये स्मारक, यहाँ पर उनकी ये मूर्ति स्थापित है। और साथियों मैं हूँ अभी टिहरी जनपद के कीर्तनगर ब्लॉक में और कीर्तनगर स्थल पे, और आप लोगों को बता दूं इस कीर्तनगर से शहीदों का एक अटूट नाता रहा है। बलिदानी ये भूमि है और यह माटी इन अमर शहीदों के बलिदान का कर्ज कभी भी नहीं चुका पाएगी। जो शहीद नागेंद्र सकलानी का जो स्मारक है इसके पीछे क्या वजह है साथियों, जब टिहरी रियासत थी और यहाँ पर राजाओं की हुकूमत थी तो उस समय यहाँ पे जो राजशाही थी, निरंकुश सरकार यहाँ पे राजाओं की थी, तो उसके विद्रोह में जब यहाँ पर कीर्तनगर में शहीद नागेंद्र सकलानी जी और मोलू भरदारी जी ने यहाँ पर उस निरंकुश राजाशाही के प्रति अपना विद्रोह दिखाया, आक्रोश किया और यहाँ पर आंदोलन चलाया कीर्तनगर में उस निरंकुश राजाशाही को हटाने के लिए। तब यहाँ पर जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूँ तो यहाँ पर हमारे जो नागेंद्र सकलानी है वो शहीद हो गए। और दूसरा स्मारक यहाँ से थोड़ा नीचे दूरी पे है तो वहाँ पर मोलू भरदारी जी शहीद हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों का स्मारक स्थापित। और साथियों तभी से ही इस स्थान पे कीर्तनगर में भव्य यहाँ पर स्मृति मेला प्रतिवर्ष 11 जनवरी से 14 जनवरी तक लगाया जाता था और वो एक विकास मेले के रूप में उसे स्थापित किया गया है। वो एक सांस्कृतिक मेला है, स्मृति मेला है। इनकी याद में शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी जी की याद में वो मेला लगाया जाता है। साथियों आप लोगों को बता दूं जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था अंग्रेजी हुकूमत से, लेकिन फिर भी जो हमारी टिहरी रियासत थी वो आज़ाद नहीं हो पाई। यहाँ पर राजाओं की एक हुकूमत थी और उनका यहाँ पर जो निरंकुश शासन था वो चले आ रहा था। प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी श्रीदेव सुमन जी ने टिहरी रियासत की, उस निरंकुश सरकार को हटाने के लिए यहाँ पे की थी। लेकिन जब 25 जुलाई 1945 को उनकी एक जेल में भूख हड़ताल के कारण वो शहीद हो गए और उसी के चलते उसके विद्रोह में नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी ने उस निरंकुश सरकार के प्रति यहाँ पर अपनी पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था लेकिन हमको टिहरी रियासत को फिर भी आज़ादी नहीं मिली थी और यहाँ पे राजाओं की हुकूमत लगातार चल रही थी। तो इसी के चलते हुए 1948 में यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और जिसमें 11 जनवरी 1948 को ये हमारे दोनों वीर सपूत नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो तभी से साथियों उसके फलस्वरूप 1 अगस्त 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया और ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो साथियों इन्हीं की याद में यहाँ पर भव्य मेला लगाया जाता है। और यहाँ पर साथियों क्योंकि सरकार की गाइडलाइन आई है, पिछला जो मेला था ये शहीदी मेला वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गया था और इस बार का मेला क्योंकि सरकार की नई गाइडलाइन फिर से आई है कि भीड़ हम इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसलिए पूरी तैयारी यहाँ पीछे हो गई थी। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, लेकिन फिर ये मेला यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बस यहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद इनको जो ये हमारे वीर सपूत हैं को माल्यार्पण करके हम इन अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। तो एक बार पुनः मैं इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देता हूँ और जो अब आगे का कार्यक्रम नगर पंचायत ने यहाँ पर रखा गया है मैं उसको आपको भली भांति बताने वाला हूँ। तो साथियों ये यहाँ पर नगर पंचायत कीर्तनगर में अशोक स्तंभ और आप लोग इसमें नाम देख सकते हैं सभी जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने उस राजाशाही के विरोध यहाँ पर किया और अपने प्राणों की आहुति इस क्षेत्र के लिए दे दी। तो उनके नाम यहाँ पर आज भी अमर है और हमेशा के लिए अजर अमर रहेंगे। तो सर्वप्रथम जो हमारे नगर पंचायत कीर्तनगर की अध्यक्षा है दीदी कैलाशी जाकी जी सबसे पहले माल्यार्पण करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नगर पंचायत के अन्य सभासद तथा स्थानीय लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथियों ये है यहाँ पर कार्यालय न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट कीर्तनगर मतलब एसडीएम ऑफिस। और ठीक यहाँ इसके ठीक नीचे कीर्तनगर की मैं बात करूँ प्रखंड पुलिस कीर्तनगर। तो ये कोतवाली यहाँ पर थाना यहाँ पर अभी हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ स्मारक है। तो यहाँ पर हम पहुँचे तो ये है यहाँ पर शहीद मोलू भरदारी का स्मारक। तो यहाँ पर हम लोग माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
ये था शहीद मोलू भरदारी जी का स्मारक, जहाँ पर अभी समस्त नगर पंचायत के पदाधिकारियों सहित यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा माल्यार्पण करके अमर शहीद मोलू भरदारी जी को श्रद्धांजलि दी गई। तो इसी स्थान पर उन्होंने अपनी उस समय कुर्बानी दी थी, तो इसलिए इनका स्मारक यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा जो शहीद नागेंद्र सकलानी जी है, उनका स्मारक यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, जहाँ पर वो शहीद हुए थे। तो वहाँ की ओर मैं अब आप लोगों को ले जा रहा हूँ, जहाँ लगातार ये माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दिए जाने का यहाँ पे कार्यक्रम जो चल रहा है। तो हम पहुँचे हैं शहीद नागेंद्र सकलानी स्मारक यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहीद नागेंद्र सकलानी, शहीद मोलू भरदारी, शहीद नागेंद्र सकलानी, शहीद मोलू भरदारी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस तरीके से सबसे पहले स्तंभ, फिर मोलू भरदारी और फिर अंत में शहीद नागेंद्र सकलानी जी के स्मारक में श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई। और कोरोना की वजह से क्योंकि मेला इस बार नहीं हो पा रहे, तो मैं अभी इस संदर्भ में भी आगे बात करने वाला हूँ। और आप लोगों को एक बार मिला दूं तो आप हमारे इस नगर पंचायत के सभासद और आप हैं हमारे इस नगर पंचायत की प्रथम महिला श्रीमती कैलाशी जाकी दीदी जी, और ये दीदी जी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री आशा बेनर्जी दीदी जी, और समाज सेवी हमारे कटहत भैया। तो यहाँ पर सभी समाज सेवी और स्थानीय लोग जो यहाँ पर इस मेला जो स्थगित इस बार हुआ है, और लेकिन जो हमारे अमर शहीद है उनके पर अपने भाव दिखाया और माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब थोड़ा मिष्ठान द्वारा यहाँ पर मुँह मीठा किया जा रहा है। और हमारे नगर पंचायत से ही है हमारे बिक्कू भाई यहाँ पर सभासद है, और हमारे अभी मैं भैया से बात करने वाला हूँ। और हमारे जो यहाँ पर स्थानीय एक समाज सेवी हमारे विजयराम गोदियाली अंकल जी, जो लगातार लगे रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में। नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी ये हमारे कॉमरेड नेता थे। जब प्रजामंडल का आंदोलन चला था तो उस समय राजा के खिलाफ जो एक बगावत का चिलेटी से जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो यहीं पर जो हमारा रामलग मैदान है जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, जो इंटर कॉलेज वाला गेट है, यहाँ पर उस समय प्रजामंडल के आंदोलन में इनको तत्कालीन समय में जो महाराजा थे उनके जो यहाँ पे थानादार जो होते थे डिप्टी, उनके माध्यम से यहाँ पे गोली चलाई गई और 1948 को यहाँ पर जो है शहीद हुए। तो उन्हीं की याद में हमेशा 11 जनवरी 2000 से हमने उन शहीदों की याद में ये मेले का आरंभ किया था, जो लगातार आज अनवरत रूप से जो है 2022 तक लगातार चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बखूबी शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी की पृष्ठभूमि जो रही है इस क्षेत्र के प्रति, इस उत्तराखंड के प्रति, वो दर्शकों तक बताई। आप मेरे साथ अभी है इस हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार है, और आप भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, और साथ ही साथ जो हमारी प्रथम महिला है श्रीमती कैलाशी देवी जाकी जी, तो आप दीदी के हस्बैंड भी है। तो और मैं भैया जी से पूछूंगा, भैया क्योंकि इस मेले को लेकर काफ़ी उत्सुकता यहाँ के स्थानीय लोगों में रहती है, क्योंकि ये काफ़ी जो एक स्मृति मेला है, शहीदी मेला है, जिसको हम लोग विकास मेले के रूप में भी जानते हैं। तो 2 साल से लगातार कोरोना की भेंट चढ़ गया है, लेकिन अब इसके पीछे मतलब अगर आप कुछ बोलोगे, क्योंकि ये मेला होना एक हमारी विरासत की पहचान है, सांस्कृतिक ये मेले है, तो क्या अगली बार इसको और धूमधाम से किया जाएगा? देखो, नागेंद्र सकलानी मोलू भरदारी जो स्मृति विकास मेला होता है, ये अन्य मेलों से हटकर ये मेला है। ये मेला जो है हमें आज़ादी की सीधा जो है आज़ादी की याद दिलाता है, क्योंकि 1947 को जहाँ हमारा पूरा देश जो है आज़ाद हो चुका था, हम लोग 1947 में राजा के अधीन थे, और उसके बाद जो है इसके राजशाही के खिलाफ जो है इन 2 लोगों ने तमाम जो जन सैलाब जो यहाँ आया है और राजा को भगाने की जो बात हुई है, तो यहीं पर ये 2 लोग अमर शहीद नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी उस भीड़ में जो है इनको जो है गोली लग गई थी, इस कारण वो यहीं पर जो है शहीद हुए हैं। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि 1 अगस्त 1949 को राजशाही से जो है मुक्ति मिली है, और तब से जो है हम जो है यहाँ के जो जितने जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तमाम इस क्षेत्र के जो जितनी भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सब इस मेले को जो है उस आज़ादी के उससे नज़र से देखते हैं। और ये मेला जो एक बहुत ऐतिहासिक मेला होना था। कोरोना के काल पिछली बार भी हम इसको गाइडलाइन आने के कारण पिछली बार कोरोना के कारण नहीं कर पाए। इस बार भी जो है इस मेले की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जो है कोरोना की नई गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार भी इस मेले को स्थगित किया गया है।
और भविष्य में जो है अगर जो है सब कुछ ठीक रहेगा तो आने वाले समय में इस मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। ये मेरा आशा नहीं अपितु विश्वास भी है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और हम ईश्वर से कामना करेंगे अगली बार सब कुछ ठीक हो जाए और ये जो सांस्कृतिक हमारा मेला है ये भव्य हो। हमारे साथ है एक और पत्रकार पुनियाल भैया जी। एक चीज़ बोलना चाहूँगा पंकज भाई कि सबसे पहले इनका इतिहास टटोलना ज़रूरी है। हमारे ये दो लोग वो हैं 70 किलोमीटर की शव यात्रा शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं निकली है। ये दो लोग जब यहाँ पर शहीद हुए 11 जनवरी 1948 को, उसके बाद इनकी शव यात्रा निकली और 70 किलोमीटर ये विश्व का इतिहास है। विश्व के इतिहास में 70 किलोमीटर की शव यात्रा शायद किसी की नहीं निकली। और निस्संदेह जब इन लोगों की अर्थी निकली तो राजशाही की किले ढीली हुई और 50 में हम भारत में विलीन हुए। और यहाँ पर अब मेरे साथ है हमारे नगर पंचायत की अध्यक्षा दीदी कैलाशी चाकी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री आशा पैनुल जी। और दीदी, क्योंकि ये मेला बहुत ही एक सांस्कृतिक मेला है और क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कीर्तन मंडली भी होती थी और क्योंकि महिलाओं के लिए तो बहुत ही ये उत्सुकता का एक त्यौहार के रूप में ये मेला होता था, तो इस बार भी ये मेला नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा दुख तो हो रहा है। बोलेंगे आप कि अगली बार कैसे करेंगे और कैसे इस बार तैयारी की गई? इस बार पूरी तैयारी के साथ भव्य रूप से मेला होना था, पर अचानक कोरोना की लहर बढ़ गई, इसलिए मेला हमने कैंसिल कर दिया। ईश्वर की कृपा से अगली बार अगर ठीक ठहरेंगे तो भव्य मेला करेंगे, बहुत अच्छा मेला करेंगे। धन्यवाद। जी, आप महिलाओं की मतलब क्योंकि एक उत्सुकता होती है इस मेले के प्रति और हमेशा ये बहुत ही अच्छा यहाँ से संदेश जाता है पूरे क्षेत्र में कि जैसा मेला कीर्तनर में होता है वैसा मेला कहीं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए भी सांस्कृतिक प्रोग्राम की व्यवस्था रहती है और उसके अलावा कीर्तन मंडली हो या फिर खेल कूद हो तो सभी यहाँ पे आयोजन होते थे, लेकिन इस बार फिर से वो भेंट चढ़ गए कोरोना के। तो आज हम लोग यहाँ पर नागेंद्र सकलानी मोलू भरधारी जी की स्मृति में उनको हम फूल पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र यहाँ पर उनका बलिदान हुआ है। उनके बलिदान को हम याद करते हुए आज हम इस मेला हमारा बहुत भव्य होना था। तैयारियाँ शुरू हो गई थी, नगर पंचायत की तरफ से पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन कोविड आप देख ही रहे हैं 2 साल से हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो कोविड की गाइडलाइन का हम पालन करते हुए इस मेले को कैंसिल किया गया है। और अगली बार, वैसे हर साल ही हम लोग बहुत अच्छा भव्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगली बार हम और भी इसको भव्य बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सभी हमारे वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ तो पूरा ग्राउंड आप लोग देखोगे तो यहाँ पर है राजकीय इंटर कॉलेज क्षेत्र का और इसी के बगल में है ये यहाँ पर एक कोर्ट और कोर्ट के बगल में बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी मेले की तैयारी हो गई थी। सारा सामान आप लोग देख सकते हैं, पूरा स्टेज लगने लग। ग्राउंड में मैं हूँ और आज से यहाँ पर भव्य मेला होना था और पूरी तैयारियाँ लगभग हो चुकी थी। पांडाल भी यहाँ पर लग चुका था, लेकिन अब फिर से पांडाल को समेटा जा रहा है और ये मेला कोरोना की वजह से स्थगित करना पड़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर दिखाने के बाद पूरा माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि सभी लोगों ने यहाँ पे दी। तो अंत में बस, क्योंकि अब पूरा इतिहास आप लोग जान चुके हैं और क्यों ये मेला एक ऐतिहासिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है, विकास मेला है, तो अंत में बस 2 लाइनों से ही मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा और पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा अपने इन वीर सपूतों को कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, कि शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा, वतन पर मरने वालों का यही आखिरी निशान होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।